हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस नए साल में आपके जो भी गोल्स और एम्बिशंस है वो पूरे हों और आप बहुत मेहनत करें, जीवन में आगे बढ़े, अपने और अपने परिवार के लिए बहुत सारी खुशियों को आप अचीव करें। दोस्तों, मेरे वही ये प्रयास है कि मेरी लाइफ में बहुत सारा डेवलपमेंट हो, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, जो भी मेरी एम्बिशंस है उन्हें फुलफिल करूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं 1 या 2 तारीख को बनाने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश बना नहीं पाया, तो आज ये वीडियो बना रहा हूँ। हाँ। और दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ऐसा कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब खा जाएगी, राइट। बहुत सारे जॉब्स कट ऑफ होने वाले हैं, बहुत सारे जॉब्स विलुप्त होने वाले हैं, और ये बातें मैं अभी से नहीं, पिछले 5-6 साल से सुनता आ रहा हूँ। 5-6 सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ कि लोग बोल रहे हैं, अखबारों में आ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी तो जॉब्स कट हो जाएंगे, बहुत सारे जॉब्स विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, लोगों को रोजगार नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी बातें मैं सुनता आ रहा हूँ। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई ऐसा नहीं कि 5-6 साल पहले ही आई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च पिछले 30 सालों से चल रही है। आज से कुछ साल पहले एक मैगजीन आती थी, शायद अभी भी आती होगी, उस मैगजीन का नाम है डिजिट। उसके ऊपर पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर उसमें न्यूज़ आती थी, आर्टिकल्स आते थे। तो उस मैगजीन में मैंने एक बुकलेट पढ़ी थी, उस मैगजीन के साथ में बुकलेट आई थी। दैट बुकलेट वॉज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इवोल्यूशन। इस तरीके से उसका नाम था, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा, इसी तरीके से था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इवोल्यूशन। तो उस बुकलेट में मैंने पढ़ा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नई चीज़ नहीं है। उसमें बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कब से रिसर्च चल रही है। तो उसमें लिखा था करीबन 20-25 साल हो गए थे उस समय। आज से 6-7 साल पहले की बात है। अभी का देखो तो 30 साल हो गए कंप्लीट, राइट। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट समथिंग न्यू, राइट। People have been doing research on it for a very long time. Scientists has been doing on research on it for a very long time. So it's not a new thing. कोई नई चीज़ नहीं है ये। तो ऐसा नहीं समझना है कि भैया आज ही आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या 5-6 साल पहले आई है। बहुत पहले से रिसर्च चलती आ रही है इसके ऊपर। अब हम बात करते हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से बहुत सारे लोगों की जॉब पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, यस, पड़ेगा, राइट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लोग करते थे टेक्निकली, राइट। अब जैसे कि हम बात करते हैं, एक सामान्य एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ईमेल राइट करना। तो ईमेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी राइट कर सकती है। चैट जीपीटी आ चुका है, राइट। आपको कंटेंट बनाना है, जैसे अगर आप बुक राइटर हैं, आप लिखते हैं, तो आज की डेट में चैट जीपीटी एक राइटर से भी अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकता है, एक अच्छी राइटिंग कहानी लिख सकता है, एक अच्छा वो आर्टिकल लिख सकता है। चैट जीपीटी इतना पावरफुल है। अगर आपने चैट जीपीटी यूज़ नहीं किया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जरूर यूज़ कीजिए, ठीक है। अभी तो फिलहाल फ्री है, आप जाइए, शायद सब्सक्रिप्शन लगने लग गया उसमें, लेकिन फिर भी आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी को। गूगल पर जाइए, चैट जीपीटी टाइप कीजिए और यूज़ कीजिए। जब से लॉन्च हुआ है मैंने उसी दिन यूज़ किया था और मैं तो शॉक हो गया था, यार क्या खतरनाक चीज़ है ये। और ये बहुत सारी नई वेबसाइट्स हैं, जैसे एक वेबसाइट है, उसका नाम है परप्लेक्सिटी, शायद ऐसा नाम है उसका। उस पर आप जाएंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जॉब पे इफेक्ट तो पड़ ही रहा है और पड़ेगा आने वाले टाइम में, और ये बढ़ता जाएगा। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर पाएगा फिलहाल कुछ सालों के अंदर। मतलब मैं लॉन्ग टर्म का नहीं बोल सकता, क्या पता आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्मार्ट हो जाए, इतना इंटेलिजेंट हो जाए कि वो सारी चीज़ें करने लग जाए, राइट। लेकिन अभी अगर हम कुछ समय के देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी कर नहीं पा रहा है या कुछ समय तक कर नहीं पाएगा। जैसे कि एक इंसानी जो पहलू होता है, जैसे हम बोलते हैं प्रेम, दया, करुणा, राइट, गुस्सा, ये इमोशंस हैं, राइट। तो आज की डेट में जो लोग, राइट, जिसे हम बोलते हैं सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स बोलते हैं ना, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा सोशल स्किल्स, पीपल डीलिंग स्किल, पीपल मैनेजमेंट स्किल, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स, ये चीज़ें चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता, राइट। क्योंकि ये चीज़ों में इमोशंस होते हैं, यहाँ पर आपको लोगों को इमोशनली हैंडल करना पड़ता है। ये चीज़ें मशीन नहीं कर सकती अभी अभी फिलहाल। आने वाले कुछ समय तक भी संभावना कम ही है कि वो कर पाएगी। तो जो भी लोग आज की डेट में अपनी सोशल स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं ना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, अपनी पीपल डीलिंग स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, अपनी नेगोशिएशन स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, उन लोगों के लिए रोजगार की तो ना तो कमी थी पहले, ना आज है, ना भविष्य में कभी होगी, राइट। लोगों से कैसे डील करना, इस चीज के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, इन चीजों को जो सीख रहे हैं, राइट, उन लोगों के लिए रोजगार की कोई कमी नहीं है। और ये चीज ऐसी है, हर फील्ड में इसकी जरूरत है, करेक्ट। जहां भी इंसान है वहां पर सोशल स्किल्स, पीपल डीलिंग स्किल्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है कि कैसे किसी इंसान को डील करें, कैसे किसी से कम्युनिकेशन शुरू करें, कैसे कम्युनिकेशन को एंड करें। ऐसी क्या बात बोले कि सामने वाला इंसान आपके साथ कोऑपरेट करे, राइट। ऐसी क्या बात बोले कि आपकी कोई डील क्लोज हो जाए, ऐसी क्या बात बोले कि आपकी सेल क्लोज हो जाए, ऐसी क्या बात बोले कि सामने वाला इंसान आपकी बात मानने लगे। इसको बोलते थे स्किल ऑफ परसुएशन, किसी को परसुएट करना, किसी को अपनी बात मनवाना। ऐसी स्किल कैसे डेवलप करें, राइट। ये जो सारी स्किल्स हैं, राइट, ये कभी भी एक्सटिंक्ट नहीं होगी जब तक हम इंसान हैं, राइट।
जब तक दुनिया में इंसान है तब तक ये चीज़ें खत्म होने वाली नहीं है। तो जो भी लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी परसुएशन स्किल, अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स, राइट, अपनी पीपल मैनेजमेंट स्किल, अपनी नेगोशिएशन स्किल, ये चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए रोजगार की कोई कमी नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमेशा रेलेवेंट रहें, रेलेवेंट मतलब हमेशा प्रासंगिक रहें, मतलब दुनिया में हमेशा आपकी ज़रूरत हो, तो इन स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू कीजिए, अपने इन स्किल्स को डेवलप करना शुरू कीजिए, तो आप हमेशा डिमांड में रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत हमेशा पड़ने वाली है, राइट। क्योंकि इंसान को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर दे, ऐसा होने में अभी बहुत समय है, राइट। तो जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आप अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेक्निकल स्किल्स को डेवलप ना करें, टेक्निकल स्किल्स को भी डेवलप कीजिए। डिजिटल जो चीज़ें आ रही है उन्हें सीखने की कोशिश कीजिए। आज की डेट में चैट जीपीटी पे अच्छे प्रॉम्प्ट लिखने वाले लोग नहीं हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले अच्छे ब्लॉकचेन इंजीनियर्स नहीं हैं, राइट। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाले अच्छे लोग नहीं हैं, मशीन लर्निंग के लिए काम करने वाले अच्छे लोग नहीं हैं, राइट। जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनके ऊपर काम करने के लिए अच्छे स्किल्ड लोग नहीं है। तो इन नई नई टेक्नोलॉजी को आप सीख सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ आपको अपनी सॉफ्ट स्किल को भी डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके ऊपर हमेशा काम करने की ज़रूरत है। अगर आप हमेशा रिलेवेंट रहना चाहते हैं, तो आप चाहते कभी भी आपका रोजगार जाए ना, आप हमेशा जॉब रेडी रहें, हमेशा लोग आपको डिमांड में रहें, आप ऐसा अगर आप चाहते हैं तो आपको अपनी सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल स्किल्स दोनों पे एक साथ काम करने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं तो आई एम श्योर हमेशा आपकी डिमांड रहेगी, हमेशा आपके लिए रोजगार के अवसर खुले रहेंगे, कभी भी आपके लिए कोई रोजगार की कमी होने वाली नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि लोग नई चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते, उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते, राइट। उन्हें लगता है जैसा चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड में डेवलप कर रही है जितना हम कैचअप कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि पिछले 1000 सालों में जितना डेवलपमेंट नहीं हुआ, इंटरनेट के आने के बाद पिछले 100 सालों में उतना डेवलपमेंट हो गया। तो टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड में डेवलप हो रही है। अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी, गूगल ने एक क्वांटम कंप्यूटर डेवलप किया, राइट। एक क्वांटम चिप बना दी, विलो, विलो नाम से, WILLOW, विलो, राइट। उसने एक बहुत पुराने साइंस की मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को कुछ मिनट्स में ही सॉल्व कर दिया। ऐसा बोल रहे थे जिसको सॉल्व करने में आज के कंप्यूटर्स को पता नहीं कितने ट्रिलियंस ईयर लग जाते, उससे भी ज़्यादा लग जाते, राइट। तो बात सोचने वाली है कि टेक्नोलॉजी कितनी स्पीड में काम कर रही है, कितनी स्पीड में डेवलप हो रही है। अगर हम अपने आप को उस हिसाब से अपडेट नहीं करेंगे, डेवलप नहीं करेंगे, नई चीज़ों को नहीं सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाएंगे। सो ये सिर्फ एक सोल्यूशन है जिससे कि हम हमेशा रोजगार हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहेगा। एक ही तरीका है, वी हैव टू अपडेट आवरसेल्फ। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, सो वी विल बी एक्सटिंक्ट नॉट इन द सेंस एज ए स्पीशीज, बट एक कॉमन इंसान की तरह हमको रोजगार या ढूंढने में, हमें रोजगार पाने में बहुत तकलीफ आएगी, क्योंकि हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे। अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो टेक्निकल स्किल्स हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो। हर स्किल के एंगल से जितना आप सीख सकते हो उतना सीखिए, अपने आप को अपडेट करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड, क्योंकि यही एक तरीका है आगे बढ़ने का। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, और आपके जो भी सजेशंस हैं, जो भी आपके विचार हैं, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं मैंने जो बताया उसके बारे में। बहुत सारी चीज़ मैंने बताई, आपको पहले से पता भी होंगी, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, राइट। मेरा भी मन था मैं इस बारे में थोड़ा सा बात करूं, राइट। तो दोस्तों, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे जरूर दीजिए, अपने सुझाव मुझे जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।